तो वक्फ कानून के समर्थन और विरोध में दोनों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, जोर शोर से उठ रही हैं। जमीयत उलेमाए हिंद इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जमीयत उलेमाए हिंद के गुजरात के महासचिव निसार अहमद अंसारी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि वक्फ कानून में मुस्लिमों को सहूलियत मिली हुई थी कि वो अब खत्म हो जाएगी। जो सहूलियत पहले थी वो अब खत्म हो गई है। उनका कहना है कि नए कानून के तहत हर प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और इसके लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त दिया गया है, जो असंभव है। दरअसल सरकार ये कानून वक्फ की संपत्ति छीनने के लिए लेकर आई है। उनसे बात की है, यानी निसार अहमद से बात की है हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने। सुनवाते हैं। वक्फ में संशोधन के बाद जब नया कानून बना, उसके बाद से जो मुस्लिम संगठन हैं उनका विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर जमीयत उलेमा हिंद लगातार बैठक कर रहा है। दिल्ली के उसके मुख्यालय में 2 दिन से बैठक चली। हमारे साथ उस बैठक को संबंधित बातचीत करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद गुजरात के महासचिव प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी सर हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जो बैठक हुई जमीयत की, उस बैठक में किन मुद्दों पर आप लोगों ने, जो वक्फ पर आप लोगों का लगातार विरोध है, क्या लेकर आप लोगों की उस पर चर्चा हुई? देखिए, वक्फ बिल जो आया और अब तो कानून बन चुका है, वक्फ एक्ट हो चुका है, उसमें कोई जो मुसलमानों को जो सहूलतें, जो रियायतें मिली थी, वो ख़त्म करने की कोशिश है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी बात ये है कि वक्फ बाय यूज़र्स की जो बात है, आज मान लीजिए कोई एक मंदिर ही हो, 500 साल पुराना है, उसके पास कोई पेपर्स नहीं हैं, तो उसको क्या करेंगे? उसमें से निकाल देंगे, उसमें एंडाउमेंट एक्ट में से। ये उसके और खिलाफ यहाँ अमेंडमेंट जो लाए हैं, ये हर एक प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और ये कहा है कि 6 महीने में उसको दोबारा तमाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बरसों से सरकार कर रही है और नहीं हो पाया, कि 6 महीने में कहाँ से हो सके। और वक्फ बाय यूज़र्स जो है, वो तो आज 500-700 साल, 1000 साल से पहले जो मस्जिदें हैं जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, वो तय है कि वो मस्जिद है। और वो आज उसके तुम कहो कि किसने वक्फ की थी, उसके नाम पे था, नहीं था, ये तमाम तो एक न होने वाली बातें हैं। महज इसलिए किसी तरह उसको आप छीन लेना चाहते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो नहीं होना चाहिए, उसकी सख्त मुखालफत है। अब तो सर, अब जैसे कानून बन चुका है, संसद से पास हो गया, कानून बन चुका है, अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? भाई, मुकदमा तो आप लोग PIL सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं, अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि इस पर राजनीति बहुत हो रही है। जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि ये मुसलमानों के भले के लिए है, खासकर पसमानदा मुसलमानों के लिए, जो OBC है उनके भले के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब आप लोग कैसे, क्या रणनीति बनाया है आप लोगों ने इसको लेकर? देखिए, फ़िलहाल तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग के मामला और 16 तारीख की उसकी तारीख है। उसके अलावा ये कहना कि मुसलमानों के हित में है, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती किसी तरह। जैसे मोदी जी ने ये भी कहा कि अगर मुसलमानों की वक्फ ने सही ढंग से उनकी मदद की होती तो आज मुस्लिम नौजवान पंक्चर न बनाता होता। मैं ये कहता हूँ कि वक्फ जो कल था वही आज भी है। आपने उसमें अमेंडमेंट किया, लेकिन अमेंडमेंट से पहले भी उसकी जो इनकम थी, उसको हाउ टू मैनेज, वो जो मैनेजमेंट तय करता था, और वो मैनेजमेंट को अपॉइंटमेंट कौन करता था? सरकार करती थी। वो मुसलमान का तो उसमें कोई से होता ही नहीं था। जो सरकारें होती थी वो अपने हिसाब से स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके डायरेक्टर्स, उनके मेंबर्स, वो सारे वो लोग अपॉइंट करते थे। तो उनको ही अपॉइंट करदा लोग थे। अगर वो उन्होंने बराबर काम नहीं किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डायरेक्ट गवर्नमेंट पर आती है ना। आप ऐसे लोगों को रखते जो इनके भले के लिए काम कर सकते, तो उसमें वक्फ की खराबी थोड़ी है, आपके अपॉइंटमेंट की खराबी है।